हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल डिसीजंस फॉर रिपेयर, रिन्यूअल एंड रेनोवेशन ऑफ एन एसेट। तो गाइस, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अप्रिशिएट माय एफर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट डाउन करके बताइएगा आपको कैसा लगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ना एसेट्स के लिए किए गए, एसेट को रिपेयर करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर डेबिट किए जाते हैं। ये सब हम जानते हैं, हमने 12th में पढ़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L सबने पढ़ा है। बट अपने अकाउंट की, अपनी कंपनी की बेटर प्रॉफिटेबिलिटी को शो करने के लिए, ग्रॉस ब्लॉक को इंक्रीज करने के लिए, एसेट के ग्रॉस ब्लॉक को बढ़ाने के लिए, या फिर बैंक से ज़्यादा अमाउंट में लोन लेने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने रिपेयर्स के खर्चे को कैपिटलाइज कर देते हैं, जिससे क्या होता है उनकी टैक्सेबिलिटी डायरेक्टली बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये तो था लोगों की चालाकी की बात। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किसी को भी लिबर्टी नहीं है इस चीज़ की, किसी को भी छूट नहीं है कि वो कोई भी एक्सपेंडिचर है अपने मर्जी से या तो कैपिटलाइज कर दे या P&L में डेबिट कर दे। ठीक है, तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं कि किस चीज़ पर डिडक्शन मिलेगी, किस चीज़ को कहाँ डील किया जाएगा। तो अब हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स डिस्कस डिडक्शन ऑन एक्सपेंस इंकर्ड ऑन रिपेयर्स। किस किस चीज़ पे, किस किस रिपेयर पे डिडक्शन मिलती है। तो देखो, अगर एसएससी ने कोई बिल्डिंग ले रखी है, बिजनेस पर्पस के लिए कोई बिल्डिंग वो यूज़ कर रहा है, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए जो भी खर्चा उसने किया है ना, वो करंट रिपेयर्स माने जाएंगे और उसके लिए उसको डिडक्शन भी मिलेगी। वेयर एन एसएससी यूज अ बिल्डिंग फॉर बिजनेस पर्पस ओनली, ही इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन ऑफ द अमाउंट पेड फॉर करंट रिपेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर उसने कोई बिल्डिंग रेंट पे भी ले रखी है और उसको काम में लाने के लिए उसने कोई खर्चा किया है, कोई रिपेयर्स करें छोटे मोटे, तो वो भी डिडक्शन होंगे, डिडक्टेबल होंगे वो अंडर सेक्शन 30। नेक्स्ट आता है, अगर एसएससी ने कोई मशीनरी, कोई प्लांट, कोई फर्नीचर ले रखा है बिजनेस पर्पस के लिए और उसको चलाने से पहले, ठीक है, या फिर चलाने के लिए, चालू करने के लिए उसको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो भी उसके करंट रिपेयर्स में आएंगे। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि करंट रिपेयर्स के लिए डिडक्शन मिलती है। अब रिपेयर्स और करंट रिपेयर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब ऐसा थोड़ी है कि बिल्डिंग में हमने पूरे में पेंट करवाया है और लाखों का खर्चा करा है तो वो भी करंट रिपेयर्स में डिडक्टेबल जाएंगे, नहीं, कुछ कंडीशंस होती है तो वो हम पढ़ते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि रिपेयर्स मींस एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन एन एग्जिस्टिंग एसेट। कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि रिपेयर्स का मतलब होता है हमारी एसेट को एज इट इज़ मेंटेन रखने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो रिपेयर्स कहलाते हैं। मतलब कि हमारी एसेट को पहले जैसी कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो हमारे रिपेयर्स होते हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो, उनका जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो ना तो नई एसेट लाना होना चाहिए, ना ही उस एसेट से कोई नया फ्रेश एडवांटेज लेने का होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल देते थे, जैसे कि हमारे पास एक प्रिंटर है, ठीक है, वो प्रिंटिंग कर रहा है, बट अब हम उसमें कुछ ऐसा मशीन लगवा दें या कुछ ऐसा कुछ उसमें चेंजेस करवा दें कि अब हम उससे कलर्ड फोटोकॉपी भी निकाल सकते हैं, तो भाई वो तो फ्रेश एडवांटेज हो गया ना, तो वो रिपेयर्स नहीं होगा, वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो उसके लिए डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो करंट रिपेयर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्रिंटर प्रिंटिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए हमने कुछ खर्चा करा है, तो वो करंट रिपेयर्स है। नेक्स्ट, हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? हमारे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि करंट रिपेयर्स का मतलब होता है टाइम टू टाइम किए जाने वाले छोटे मोटे खर्चे जो कि हमारी मशीन के या एसेट के खराब होने पर किए जाते हैं, वो करंट रिपेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर एक कंडीशन दी थी कि अगर कोई हमारा जो एसेट है उसमें वियर एंड टियर हो गई है, क्यों? ऑब्सोलेट होने की वजह से, पुराने होने की वजह से, तो वो करंट रिपेयर्स नहीं मानी जाएगी। जैसे कि हम बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो फ्लोर है 35 या 25 सालों से जो है यूज़ कर रहे हैं, तो अब खराब हो चुका है, हम उसको रिप्लेस करवाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो करंट रिपेयर्स नहीं है। क्यों? गाइज, हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है। अगर आप शेल्फ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद भी इसको नई जैसा बनाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, तो वो तो आपने पूरी की पूरी नहीं ले ली ना एक तरीके से, तो वो रिपेयर्स नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ टिप्पणी दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था? इलाहाबाद हाई कोर्ट सेड दैट करंट रिपेयर्स मीन्स पेटी रिपेयर्स। करंट रिपेयर्स जो होते हैं वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि पीरियोडिकली, मतलब हमें समय समय पर करने पड़ते हैं रिपेयर्स और रिन्यूएबल्स पे। लेकिन उन्होंने भी कंडीशन दी थी कि जो खर्चे हैं ना वो लार्ज सम ऑफ मनी के नहीं होने चाहिए, ज़्यादा पैसे के नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई खर्चा हो गया मशीन पर, तो अब खर्चा ही 10 लाख का है, मशीन आपकी 15 लाख की है, तो वो खर्चा जो है करंट रिपेयर्स नहीं माना जाएगा।
ठीक है। छोटे खर्चे, पेटी एक्सपेंसेस, पेटी का मतलब आप सब जानते हैं, आपने पेटी कैश बुक पढ़ी होगी बचपन में, सॉरी बचपन में नहीं, 11th-12th में, ठीक है। तो अब हमारी सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है कि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट मशीनरी का जो करंट रिपेयर्स वही माना जाएगा जो कि मशीनरी का कंपोजिट पार्ट रिप्लेस करने के लिए एक्सपेंडिचर किया गया है, ठीक है। मशीनरी का कोई ऐसा पार्ट जिसकी शेल्फ लाइफ मशीन से काफ़ी कम है, उसको अगर हम रिप्लेस करवा रहे हैं, उसमें कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारा करंट रिपेयर्स होगा। तो देखो इन सब की बातों से क्या पता चलता है, एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि करंट रिपेयर्स क्या होते हैं। ना तो वो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, ना वो हर साल किए जाने वाले खर्चे होते हैं, वो होते हैं हमारे प्रेजेंटली कैरिड आउट के लिए खर्चे, ठीक है, कि आज का काम कंप्लीट हो जाए उसके लिए जो खर्चे किए वो हमारे करंट रिपेयर्स है। सपोज आज मुझे मेरी जो है फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो, ठीक है। अब उसके लिए मेरे को मशीन ख़राब हो गई है, अब मुझे इमिडिएटली उसमें कुछ करवाना है, रिपेयर करवाना है, तो उसमें मेरा जितना भी खर्चा है 5,000, 10,000, 15,000, तो वो मेरा करंट रिपेयर है, क्योंकि मैंने अभी काम करने के लिए लिया है ना उसको, ठीक है। तो अब हम रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल पे आ जाते हैं। रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल क्या होता है, हमने करंट रिपेयर तो पढ़ लिया। तो देखो जहाँ पर हम कोई एक्सपेंस इंकर्ड करते हैं नई एसेट को लाने के लिए, वो हमारा रिप्लेसमेंट या रिन्यूअल माना जाता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम अपने एसेट से कोई फ्रेश एडवांटेज ले रहे हैं, जैसे मैंने प्रिंटर का एग्जांपल दिया था, तो वो भी हमारा रिन्यूएबल या रिप्लेसमेंट में आ जाता है। अगर हम पूरी मशीनरी का अगर हम मशीनरी का पार्ट ना बदलवा के पूरी पूरी मशीनरी बदलवा देते हैं, कोई बहुत मेजर पार्ट बदलवाते हैं उसका, तो वो हमारा रिप्लेसमेंट माना जाएगा। और ऐसे रिप्लेसमेंट में हमें जो खर्चा होगा वो डिडक्टेबल भी नहीं होगा, वो सिर्फ पार्ट के केस में डिडक्टेबल होगा, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ रिपेयर्स है, लास्ट में हमारा आता है कि अगर हमारा अमाउंट जो हमारा रिपेयर है वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया है, तो वो हमारा डिडक्टेबल नहीं होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ही सिर्फ और सिर्फ डिडक्टेबल होता है वो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग का क्या रोल है इसमें। तो देखो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती है जब हम बिजनेस के लॉसेस को सेट ऑफ करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं।